हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बिहार इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर बिहार दरोगा मेंस के मॉक टेस्ट 14 ला रहा हूँ 13 से, जो कि टेस्ट पहले ही जारी कर दिए चुके हैं। उसके पीडीएफ आप बना सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बिहार इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर और बिहार दरोगा मेंस की एग्ज़ाम कब तक होने की संभावना है। तो एक अनुमान लगाया जाए तो कम से कम, अगर सही बताया था तो जून जुलाई से पहले कोई संभावना नहीं। अगर स्थिति सुधरती है तो, नहीं सुधरती तो कहना मुश्किल है। लेकिन हालांकि आयोग है जो कि अंतिम सप्ताह मई के बता रहा है, लेकिन अभी भी खुद भी एक अखबार में दिया हुआ था कि अभी कहना मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं है जो कि परीक्षा डिले होगी और आप लोगों के लिए एक मौका रहेगा कि आप तैयारी कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है आज का, तो शुरू करते हैं। एक, केरल किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन क्या क्या है? नारियल, काली मिर्च, रबड़, चावल। तो आपको बताना है कि कौन कौन सी खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो एक का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 1 2 3 मतलब नारियल, काली मिर्च और रबड़ तीनों के लिए है जो कि ये प्रसिद्ध है। ये क्या है? ये वाणिज्यिक पौधरोपण फसलों का एक प्रमुख उत्पादक है। ये सब जो आते हैं, रबड़, काली मिर्च, नारियल। केरल का शाब्दिक अर्थ ही क्या होता है? नारियल ताड़ होता है। भारत में नारियल है जो कि थोक मात्रा में केरल में होता है। इसी तरह यह भारत में काली मिर्च एवं प्राकृतिक रबड़ का भी सबसे बड़ा उत्पादक है। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर। तो 1993 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी में है जो कि चुने गए थे? तो ये क्वेश्चन है जो कि 1993 नहीं होगा, इसका क्वेश्चन होगा इसमें 1933 में है जो कि होगा, सॉरी 1938 होगा, इसमें टाइप गलत हो गया है। तो 1938 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे? तो दो का क्या होगा? ए हो जाएगा। पट्टाभी सीतारमैया हो जाएगा। तो सुभाष चंद्र बोस 1938 और 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। अपने पहले कार्यकाल के अंत तक त्रिपुरी कांग्रेस महाधिवेशन में अध्यक्षीय चुनाव 1939 के शुरू में ही हो गया था। महात्मा गांधी एवं कांग्रेस कार्य समिति द्वारा समर्थित डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया को हराकर नेताजी पुनः निर्वाचित हुए। उसके बाद तीसरा प्रश्न क्या है? ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो जालियांवाला बाग घटना है जो कि कहाँ हुई थी? तो 3 का क्या हो जाएगा? तो 3 का आपको डी हो जाएगा। बहुत आसान है, बहुत सारे लोग गए भी होंगे। तो अमृतसर में कब हुई थी ये घटना? तो 13 अप्रैल 1919 को घटित हुई थी। उसमें क्या हुआ था? तो जालियांवाला बाग में एकत्रित हुए गैर हिंसक प्रदर्शनकारियों की भीड़ पर ब्रिटिश भारतीय सेना के सैनिकों द्वारा, किसके द्वारा? तो डायर, जनरल डायर द्वारा है जो कि आदेश के अंतर्गत गोली चलाया गया था। और इसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, हालांकि मिले नहीं होंगे सेट में, कि जालियांवाला बाग घटना को और किस नाम से जाना जाता है? तो अमृतसर नरसंहार के रूप में। फिर उसके बाद है, बहुत आसान क्वेश्चन है अगला, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहुत आसान है। तो 4 का क्या हो जाएगा? आपको सी हो जाएगा। बहलोल लोधी था। तो पश्तून जो लोधी होते हैं जनजाति के प्रमुख कौन थे? तो बहलोल लोधी ने 1451 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। उसने ऐसा गत सैयद शासन के अंतिम दावेदार को हटाकर किया था। लोधी वंश है जो कि 1451 से 1522 तक रहा, कुल 75 वर्षों तक शासन करता रहा। और अंतिम शासक कौन था? तो बहुत आसानी भी है। तो इब्राहिम लोधी था, जो 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर द्वारा पराजित हुआ था। उसके बाद है जो कि अगला क्वेश्चन है, भ्रूण की अपरा पोषिका किस में सहायक होती है? तो 5 का क्या हो जाएगा आंसर? सी हो जाएगा। उत्सर्जन में सहायक होती है। तो अपरा कोशिका थैली की तरह एक अतिरिक्त भ्रूण झिल्ली होती है जो भ्रूण से कचड़े को हटाता, जैसे जैसे भ्रूण बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है? अपरा कोशिका भी बढ़ती है। तो इसमें क्या हो जाएगा? उत्सर्जन हो जाएगा इसमें। छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से जानवर का संबंध मोलस्का से है? तो 6 का क्या हो जाएगा? तो 6 का आपको बी हो जाएगा, खरगोश से। तो समुद्री खरगोश क्या होता है? मोलस्का समुदाय से संबंधित है। ये मोलस्का जाति एवं घोंघे की तरह गैस्ट्रोपोडा वर्ग के हैं। कई अन्य समुद्री घोंघों की तरह वयस्क के रूप में इसमें खोल की कमी होती। समुद्री खरगोश क्या होता है? एंसिपीडिया क्रम से संबंधित होता है। उसके बाद आते हैं 7वां, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो 7 का क्या हो जाएगा? तो 7 का आपको बी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। तो उसके बाद आते हैं 8वां,
पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है, क्योंकि यह क्या होता है, तो 8 का क्या हो जाएगा आपको, 8 का डी हो जाएगा, अनिवार्य अमीनो एसिड से ये भरपूर होता है। तो जानवरों से प्राप्त प्रोटीन क्या होता है, प्रथम श्रेणी का होता है, एवं यह अमीनो एसिड सहित वे सभी प्रोटीन प्रदान करते हैं जो मानव शरीर द्वारा नहीं बनाए जा सकते हैं। पौधों से प्राप्त प्रोटीन द्वितीय श्रेणी के प्रोटीन होते हैं, तो ये भी। उसके बाद आते हैं अगला, गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है, तो 9 का क्या हो जाएगा आपको, सी हो जाएगा। सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दबाव डालती है। तो गैस से भरे गुब्बारे को नाखून की तुलना में सुई से फोड़ना ज़्यादा, क्योंकि सुई क्या होता है, नाखून की तुलना में अधिक दबाव डालती है, बजाय इसके नाखून की तुलना में सुई कम क्षेत्रफल पर दबाव डालता है। उसके बाद आते हैं अगला 10वां नंबर, विश्व में सबसे लंबी महाद्वीपीय रेलवे कौन सी है, तो 10 का क्या हो जाएगा, तो 10 का आपको बी हो जाएगा, ट्रांस साइबेरियन रेलवे हो जाएगा। कितना किलोमीटर लंबा है इसकी, तो 9289 किलोमीटर लंबा है ये, जो मॉस्को के सुदूर पूर्व रूस से जापान सागर को जोड़ता है। इसके अंतर्गत कौन कौन सा देश आते हैं, मंगोलिया, चीन और उत्तरी कोरिया से जुड़ने के लिए शाखा लाइनें भी हैं। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, दीप्ति कालिका किससे प्रभावित करती है, 11 का क्या हो जाएगा, तो 11 का आपको ए हो जाएगा, ये सभी को हो जाएगा, फूल खिलने, वनस्पति उगने, फल निकलने, ये सभी शरीर प्रक्रियाओं में है जो कि होता है। दीप्ति कालिका में पौधों से संबंधित प्रकाश एवं अंधकार अवधि की लंबाई, विकास प्रक्रियाएं, ये सब है। उसके बाद आते हैं अगला 12 नंबर, इसमें क्या है, आपको चुनना है एस्कॉर्बिक एसिड, तो क्या हो जाएगा इसका, ए का 4 हो जाएगा। विटामिन सी, क्लोरोफिल का क्या हो जाएगा, तो क्लोरोफिल का आपको 1 हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण पिगमेंट हो गया। कैरोटीनॉइड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, शामक हो जाएगा। और सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेस क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, एंजाइम हो जाएगा। तो ए आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा 12 का। अब आते हैं 13 नंबर, डाटा वर्ड 1 की विषम या संख्या है, यह ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो 13 का क्या हो जाएगा आंसर, तो 13 का आपको डी हो जाएगा, पैरिटी बिट है, क्या है ये, पैरिटी बिट, जिसे समता बिट भी कहा जाता है। शब्द का इस्तेमाल यह पहचानने के लिए किया जाता है कि एक डाटा शब्द में अंकों की संख्या सम है या विषम है। यदि डाटा शब्द में अंकों की संख्या विषम होती है तो समझा जाता है कि डाटा विषम समता वाला है। उसके बाद आते हैं अगला, मल्टीपल कंप्यूटिंग टास्क के लिए मेमोरी में स्पेस के पुनर्विन्यास और आवंटन को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, 14, तो 14 का क्या होगा, डी हो जाएगा, मेमोरी मैनेजमेंट कहते हैं। तो मेमोरी मैनेजमेंट क्या है, स्मृति के कुछ भागों को आवश्यकता पड़ने पर पुनः उपयोग हेतु मुक्त करने के गतिशील आवंटन के तरीके ये सुझाता है। उसके बाद है अगला, जब पेपर पर फैले संदलित KMnO4 में ग्लिसरॉल की एक बूंद मिलाई जाती है तो क्या होता है, तो 15 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, तीव्र विस्फोट होता है, क्या हो जाएगा, तीव्र विस्फोट होता है। उसके बाद आते हैं 16 नंबर, सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाला विरंजन अभिकर्मक क्या है, तो 16 का क्या हो जाएगा आपको, डी हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा। तो क्लोरीन का इस्तेमाल क्या होता है, पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। यह गंदे नालों एवं औद्योगिक अपशिष्ट की सफाई प्रक्रिया का क्या होता है, एक हिस्सा होता है। कागज़ और कपड़े के उत्पादन के दौरान यह विरंजन अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह क्या है, घरेलू सफाई में प्रयुक्त होने वाले उत्पादों में भी इस्तेमाल किया जाता है। क्लोरीन से तैयार किया गया ब्लीचिंग पाउडर क्या है, एक महत्वपूर्ण एवं आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला विरंजक अभिकर्मक है। उसके बाद आते हैं 17, न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है, तो 17 का क्या हो जाएगा, तो 17 का आपको बी हो जाएगा, अल्फ़ा किरण हो जाएगा। चूँकि अल्फ़ा किरण क्या होता है, कण का आयोनाइजिंग क्षमता क्या होता है, आयनन क्षमता उच्च होता है, फिर भी इसके लिए पदार्थ को पूर्ण रूप से भेदना कठिन होता है। इसका कारण यह है कि चूँकि अल्फ़ा कण सर्वप्रथम अपने संपर्क में आने वाले वस्तु को क्या कर देता है, आयोनाइज कर देता है, जिससे इसमें भेदन क्षमता कम हो जाती है। उसके बाद आते हैं 18,
हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक प्रभावी विसंक्रामक अभिकर्मक है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद तब परिणाम देता है जब उसका तत्काल सक्रिय ऑक्सीजन खत्म हो जाता है? तो 18 का क्या हो जाएगा? तो 18 का बी हो जाएगा, पानी हो जाएगा। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक क्या है? अतिरिक्त हाइड्रोजन परमाणु सहित एक जल अणु है। यह बेहद क्या होता है? अस्थिर होता है और जल एवं एक ऑक्सीजन अणु में आसानी से टूट जाता है। इस प्रकार संक्षेप में क्या हो जाएगा? जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड सक्रिय ऑक्सीजन को खो देता है तब जल बनता है। फिर है 19, वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है क्योंकि आर्द्र वायु में, तो आर्द्र वायु में क्या होगा? तो 19 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। शुष्क वायु की तुलना में घनत्व क्या होता है? कम होता है। तो शुष्क वायु का घनत्व नम वायु की तुलना में अधिक होता है, तब इसका क्या होता है? घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है। अब है 20, नेटवर्क में WEP का क्या अर्थ है? तो नेटवर्क में जो कि WEP का क्या अर्थ है? वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी, सी हो जाएगा, वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। उसके बाद आते हैं एक्स किरण का प्रयोग किसके लिए किया जा सकता है? तो 21 का क्या हो जाएगा? तो 21 का आपको सी हो जाएगा, बहुमूल्य पत्थरों और हीरो में खराबी का पता लगाने के लिए। किस लिए किया जाता है? बहुमूल्य पत्थरों और हीरो में खराबी का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और भी उपयोग इसका है जो कि किया जाता है शरीर में आंतरिक संरचना दोषों को फोटोग्राफ के लिए भी किसका किया जाता है। उसके बाद है जो कि बर्फ़ को बुरादों में पैक क्यों किया जाता है? तो 22 का क्या हो जाएगा? तो 22 का आपको बी हो जाएगा। बुरादा क्या होता है? उष्मा का कुचालक होता है। बुरादा क्या है? उष्मा का कुचालक होता है। बर्फ़ को पिघल कर पानी बनने हेतु तो उष्मा अवशोषित करने की आवश्यकता होती है, इसे क्या कहते हैं? गलन की गुप्त उष्मा कहते हैं। चूँकि लकड़ी का बुरादा उष्मा का अच्छा चालक नहीं होता है, जिसमें बर्फ़ के गलन के लिए आवश्यक उष्मा ऊर्जा अवशोषण अधिक समय लगता है, इसमें बर्फ़ लंबे समय तक पिघलती नहीं है। अब आते हैं मैथ। आज थोड़ा सा मैथ थोड़ा टफ रहेगा। तो त्रिभुज ABC में एक रेखा A से गुजरते हुए BC को D पर इस प्रकार काटती है कि BD समानांतर DC है, जो कि BD अनुपात DC बराबर क्या हो जाएगा? 4:5। यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल क्या होगा? तो सबसे पहले कि आपको मानचित्र बनाना पड़ेगा, चित्र बनाना पड़ेगा ट्रायंगल का। तो इस तरह मैं बना देता हूँ। ये A हो गया, ये C हो गया, और एक यहाँ पर 2 हो जाएगा, इस तरह B हो जाएगा, D और E। तो AE समानांतर क्या हो जाएगा? AE समानांतर BC हो जाएगा। AE लंब क्या हो जाएगा? AE लंब BC हो जाएगा। तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, अगर इसको सॉल्यूशन करेंगे तो त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? 60 × 5/4 मतलब 74 हो जाएगा। तो आपको तो 23 का क्या हो जाएगा? आपको D हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 74 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 75 हो जाएगा, इसमें स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 24 आते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से एक स्पर्श रेखा वृत्त पर खींची जाती है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? तो मैं इसका फिगर बना देता हूँ। ये पहले आपको वृत्त हो गया, और ये त्रिज्या को मान लीजिए ये हो गया, ये O हो गया, ये B हो गया, और ये क्या हो गया? A हो गया। तो AB स्पर्श रेखा एवं OB वृत्त की त्रिज्या है, दोनों है। तो OB लंब क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा। तो OB बराबर क्या है? 6 है, और OA बराबर 10 है। तो 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर 100 माइनस 36 √64 8 हो जाएगा, इसका D हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 25 नंबर। एक जहाज एक स्थान विशेष से दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर जल यात्रा करने के बाद पूर्व की ओर ही 5 किलोमीटर यात्रा करता है। जहाज से उस स्थान की सीधी दूरी कितनी है? तो पहले है कि एक विशेष दक्षिण से हो जाएगा, दक्षिण की ओर, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से शुरू हुआ तो ये 12 किलोमीटर यहाँ चला, ठीक है।
उसके बाद है जो कि पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चला, ये 5 चल गया। फिर ये पता करना है, तो ये भी बहुत आसान है। तो इसका दूरी क्या हो जाएगा, तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 144 प्लस 25 169 रूट हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा, 13 किलोमीटर डी हो जाएगा। फिर है 7,776 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल के एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा। तो त्रिभुज का परिमाप कैसे निकलेगा, तो माना कि त्रिभुज की भुजाएं क्या हो जाएगा 3x 4x और 5x मान लिए। तो इस तरह से आप ट्रायंगल बना सकते हैं, 3x इधर 5x हो गया और ये 4x। तो इसको आप तीनों का त्रिभुज है जो कि इस पर बना सकते हैं। तो हाफ इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू इसमें AB/BC हो जाएगा। तो हाफ इंटू क्या हो जाएगा 3x गुने 4x बराबर 7776। तो इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, x का मान क्या आ जाएगा 36। तो त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, तो परिमाप बराबर हो जाएगा 3x + 4x + 5x। तो इसको 12x बराबर क्या हो जाएगा 12 गुने 36 432 हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर 26 का। फिर है एक वृत्त की A यूनिट और B यूनिट की लंबाई दो जीवा वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री और 90 डिग्री कोण बनाते हैं, निम्न में से सही संबंध क्या है। तो आप इसको बना सकते हैं, ये वृत्त हो गया और ये मान लीजिए कि ये सेंटर पॉइंट हो गया, तो O हो गया और यहाँ से क्या बोल 2 यूनिट बन रहा है, एक इधर से बन रहा है, एक इधर त्रिभुज बन गया, A हो गया और ये B हो गया, और एक त्रिभुज और बन रहा है इधर से, ये बाहर की ओर निकल रहा है, और ये तो ये O हो गया, C हो गया, D हो गया, इसको बीच में पड़ गए तो E हो गया और इधर F हो गया। तो इसको अगर आप समीकरण से बनाएंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 27 का। तो 27 का आंसर आपको B हो जाएगा, B बराबर क्या हो जाएगा √2a हो जाएगा। समानांतर चतुर्भुज PQRS में कोण P कोण का 4 गुना है, तो कोण R का माप डिग्री में क्या होगा। तो समानांतर चतुर्भुज मान लीजिए कि एक समानांतर चतुर्भुज बनाते हैं, ये हो गया, तो मान लीजिए PA हो गया QRS, तो क्या हो जाएगा, तो कोण SPQ प्लस कोण PQR बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो 4 कोण PQR प्लस कोण PQR बराबर 180, 5 कोण PQR बराबर 180/5 कोण PQR बराबर क्या हो जाएगा 36 डिग्री हो जाएगा। तो 180 - 36 क्या हो जाएगा 144 आंसर हो जाएगा इसका। तो चार संख्याओं का योग 48 है, जब पहली दो संख्याओं में क्रमशः 5 और 1 जोड़ा जाए और तीसरी और चौथी संख्याओं में से क्रमशः 3 और 7 घटाया जाए तो संख्याएं समांतर, वे संख्याएं कौन कौन सी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 129 का हो जाएगा, आपको डी हो जाएगा, 6 10 14 18 हो जाएगा। उसके बाद आते हैं संख्या 2055 में कौन सी लघुत्तम संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे वह 27 से ठीक ठीक विभाज्य हो। तो इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 27 हो गया 255 आप भाग दें तो 76, यहाँ 189 हो गया, तो बचेगा कितना 165, तो इसको भाग देना पड़ेगा तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो अभी संख्या क्या हो जाएगा 27 - 3 बराबर 24 हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद 31, ए और बी किसी कार्य को मिलाकर 6 दिनों में कर सकते हैं, यदि ए उस कार्य को अकेले 18 दिनों में कर सकता है तो बी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 31 का, तो 31 का आंसर आपको सी हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कैसे होगा, तो 1/6 हो गया और ए 1/, में ए उस काम को, ए और बी 1/6, तो ए उस कार्य को 1/18 माइनस क्या हो जाएगा 1/, ये जो बी का मान है उसका निकालना है, तो उसका क्या हो जाएगा 1/6 माइनस क्या हो जाएगा 1/18। तो इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा 2/18, तो 1/9 9 दिन हो जाएगा।
फिर है एक पाइप एक टैंक को x घंटों में भर सकता है और एक अन्य पाइप उसे y घंटों में खाली कर सकता है। वे दोनों मिलकर उसे कितने समय में भर सकते हैं? y बड़ा है x से। तो इसका क्या, जब दोनों नल है जो कि एक साथ खोला जाए तो 1 घंटे में टैंक भरा हुआ क्या हो जाएगा? 1/x माइनस 1/y बराबर क्या हो जाएगा? y माइनस x/xy। तो इसका उलट जाएगा तो xy माइनस y माइनस x। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 32 का। उसके बाद आते हैं 33। एक समतल भूमि 7 मीटर और 12 मीटर लंबाई के 2 खंभे लगे हैं। यदि उनके पाद के मध्य परस्पर दूरी 12 मीटर है तो उनके शीर्षों के मध्य परस्पर दूरी कितनी होगी? तो इसको कैसे बनाना है? तो 7 मीटर और 12 मीटर है समतल भूमि और 7 मीटर और 12 मीटर लंबाई के 2 खंभे हैं। तो पहले 2 खंभा बना देना है। ये 7 मीटर हो गया और ये 12 मीटर हो गया। तो 12 मीटर होगा तो निश्चित रूप से पहले इसको सही से बनाना पड़ेगा। पहले मान लीजिए कि ये 12 मीटर हो गया, ये एक खंभा ये 12 हो गया तो 7 निश्चित है कि कम होगा, 7 हो गया। फिर है दोनों के पाद के मध्य बराबर 12 मीटर है तो ये भी 12 मीटर है। अब ये भी हो जाएगा 12 मीटर और ये जो है निकालना है आपको। तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो 12 बड़े है 144 और प्लस 5, ये 5 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। तो ये दूरी निकालने के लिए 144 प्लस 25 √169 13 मीटर आ जाएगा, बी हो जाएगा। साइन 4 थीटा, साइन पर 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा का अधिकतम मान क्या होगा? तो साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका 34 का। तो 34 का आंसर आपको बी हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप लोग इसको निकाल लीजिएगा। फिर है tan 43 डिग्री, tan 47 डिग्री, tan 86 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो tan 86 बराबर क्या हो जाएगा? cot 90 माइनस 86 डिग्री हो जाएगा तो cot 4 डिग्री हो जाएगा। उसी तरह tan 47 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? cot है जो कि 43 हो जाएगा। तो इसी तरह से करने पर क्या इसका आंसर आ जाएगा? तो 35 का क्या आ जाएगा? तो 35 का आपको बी हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक चतुर्थांश वृत्त में एक अंतःवर्ग इस प्रकार से है, इसके संलग्न 2 शीर्ष केंद्रों से समान दूरी पर 2 त्रिज्याओं पर है, जबकि 2 अन्य शीर्ष वर्तुल वृत्तांश पर है। यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई x इकाई है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो वृत्त की त्रिज्या इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो 36 का क्या हो जाएगा? तो 36 का आपको डी हो जाएगा, √5x इकाई हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? √5x इकाई। इसमें आंसर छूट गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? √5x बाई √2 हो जाएगा इसका आंसर इकाई। इसमें √2 छूट गया है, इसका आंसर ये होगा। फिर उसके बाद आसान प्रश्न आया, बहुत कठिन प्रश्न थे उत्तर ऊपर में। तो उत्तरोत्तर 10% की छूट 20% की छूट कितनी बराबर हो जाएगी? तो इसमें क्या हो जाएगा? तो 10 का हो गया 90, 100 मान लीजिए तो 90 हो गया 10% छूट। फिर 20% छूट तो 18 घटा जाएगा 90 में, तो 90 में 18 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 72। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 100 माइनस 72 बराबर क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद एक घड़ी का अंकित मूल्य 720 रुपये था। एक व्यक्ति ने 2 उत्तरोत्तर छूट प्राप्त करके उसे 550.80 रुपये में खरीदा। यदि पहली छूट 10% थी तो दूसरी छूट कितनी थी? तो 720 रुपये पहला तो 10 रुपया हो गया, ये 10% 720 का 10% छूट रहने 720 माइनस क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा। तो 720 माइनस 72 मतलब कितना हो जाएगा? ये 42 घट जाएगा तो 50 52 तो 648 हो जाएगा। तो 648 का फिर कितना छूट देंगे? तो 15% छूट देने पर ये 550.80 रुपये में खरीदेगा। उसके बाद है 39। एक नल 30 मिनट में एक टैंक को खाली कर सकता है, एक दूसरा नल 45 मिनट में। यदि दोनों नल एक साथ खोल लिया जाए तो टैंक खाली करने में कितना? तो ये आसान है, 1/30 प्लस क्या हो जाएगा? 1/45 तो 5/90 हो जाएगा। तो 1/18 18 मिनट हो जाएगा, बी हो जाएगा। एक घन के एक फलक का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, इसका आयतन कितना होगा?
तो घन के फलक का परिमाप 20, तो घन का एक किनारा कितना हो जाएगा, तो 20/4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, 5/क्यू मतलब 125 सी हो जाएगा। उसके बाद 41 नंबर देखते हैं। ए बराबर क्या है, यदि एक वृत्त क्षेत्रफल ए है तो वृत्त की आर है तो और परिधि सी है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो सी बराबर 2πr, तो ए बाई सी बराबर क्या हो जाएगा, अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2πr, आर बाई 2 हो जाएगा। तो आर सी बराबर 2a हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका समीकरण क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर आते हैं 42 नंबर। एक नौका में 15 नाविकों का औसत वजन उस समय 1.6 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से 42 किलोग्राम वजन वाले एक नाविक के स्थान पर दूसरा व्यक्ति, एक नए व्यक्ति का वजन क्या हो जाएगा, तो 42, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 42 + 15 × 1.6, तो 42 + 24 बराबर 66 आ जाएगा, सी हो जाएगा। अब लास्ट है मैथ का क्वेश्चन। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा, तो क्या होगा इसका, n+1/2 मतलब बी हो जाएगा। उसके बाद अब आते हैं 44 नंबर। लाभ का नव प्रवर्तन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, किसने किया था, तो शुम्पीटर ने किया था, सी हो जाएगा। इनका पूरा क्या नाम था, जोसेफ ये शुम्पीटर हो गया। उनका मानना था कि सफल नवाचारों को लागू करने में उद्यमी आर्थिक लाभ है जो कि अर्जित कर सकता है। अन्य शब्दों में क्या हो जाएगा, लाभ का नवाचार सिद्धांत बताता है कि उद्यमी का मुख्य कार्य नवाचारों को लागू करना और उसके कार्य के लिए उसे पुरस्कार के रूप में लाभ प्रदान करना। उसके बाद है जो कि 45, पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, तो 45 का आपको, तो 45 का बी हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 78% है। ऑक्सीजन कितना है, तो 21% और 0.9% क्या है, आर्गन है। और अन्य गैस क्या है, 0.1% है जो कि अन्य गैसों की अल्प मात्रा से बना है। फिर है वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए, तो 46 का क्या हो जाएगा, तो 46 का आपको बी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी 1892 के चुनाव में फिंसवरी सेंट्रल चुनाव क्षेत्र से ब्रिटिश हाउस कॉमन्स के लिए निर्वाचित किए गए थे। वह ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने वाले क्या थे, ये प्रथम भारतीय और एशियाई भी प्रथम थे। इससे पूर्व वह 1885 के चुनाव हॉलबॉर्न चुनाव क्षेत्र में ये असफल रहे थे। उसके बाद है आसान क्वेश्चन है ये। फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदली थी, तो 47 का क्या हो जाएगा, तो 47 का आपको बी हो जाएगा, दिल्ली से देवगिरी बदला था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कब किया था ये, 1327 में अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। दौलताबाद को देवगिरी के रूप में भी जाना जाता है। यह वर्तमान शहर कहाँ है, महाराष्ट्र में है। राजधानी को स्थानांतरित करने का निर्णय उसके द्वारा लिए गए विवादित निर्णयों में से एक था, क्योंकि दिल्ली वासियों को अपने घरों को छोड़कर अपने घरों की महिलाओं, बच्चों और अपनी संपत्ति के साथ 700 मील दूर दक्षिण की ओर जाने के लिए बाध्य होना पड़ा। 40 दिन की इस यात्रा में कई लोग मारे गए और केवल कुछ ही लोग जीवित बचे। तो ये इसी तरह इन्हें जो कि पागल शासक भी कहा जाता है इनको। उसके बाद है जो कि किस राजवंश के शासनकाल में चीन के ग्रेट वॉल का निर्माण हुआ, तो 48 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, चीन हो जाएगा। तो चीन की महान दीवार का निर्माण मुख्यतः सम्राट किन शी हुआंग के शासनकाल में हुआ था। और ये इनका शी हुआंग क्या था, इनका नाम क्या था, चीन नाम था। ये वंश का ये संस्थापक थे। और तो अब आते हैं अगला क्वेश्चन। पथरीले रेगिस्तानों में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाएं क्या बनाती है, 49 का आपको सी हो जाएगा, ये अर्धांग बनाती है। तो पथरीले मरुस्थलों के क्षेत्र में वायु अवघर्षण के कारण मुलायम शैलों की पट्टियां लंबी खोखली सील संकीर्ण गलियारों में परिवर्तित हो जाती है तथा खड़े पार्श्व कठोर शैलों की लटकती श्रेणियां से पृथक हो जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, आर्डांग कहते हैं। फिर एक बहुत आसान क्वेश्चन फिर आया है, स्फिग्नोमीटर द्वारा दिए गए विकर्ण किसी रक्त दाब को मापता है,
तो 50 का क्या हो जाएगा, तो 50 का आपको बी हो जाएगा, धमनियों को। उसके बाद आते हैं 51 नंबर, एंजल के नियम किसके बीच संबंध बताता है। एंजल के नियम है जो कि किसके बीच से जो कि संबंध बताता है, तो 51 का क्या हो जाएगा, तो 51 का आपको डी हो जाएगा, मांग की मात्रा और उपभोक्ताओं की आय हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है, तो 52 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सदन का विघटन हो जाएगा। फिर है आपको मूल्यांकन करना है निम्नलिखित कथनों का, तो समानता की कानूनी व्याख्या मुख्यतः कानून के समझ समानता और कानून की समान सुरक्षा द्वारा प्रभावित होती है। फिर दूसरा, कानून के समझ समानता का अर्थ है कानून का शासन, तो कौन हो जाएगा 53 का, तो 53 का आपको सी हो जाएगा, दोनों सही है। फिर है किसी अर्ध न्यायिक सार्वजनिक प्राधिकारी को अपना अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रिट क्या होती है, तो 54 का क्या हो जाएगा, तो 54 का आपको बी हो जाएगा, परमादेश होगा। फिर 55, गांधी के समाजवाद में क्या हो जाएगा 55 का, तो 55 का आपको बी हो जाएगा, राज्य है जो कि अनपेक्षित हैं। फिर 56, हॉब्स का संबंध निम्नलिखित में से किस पुस्तक के साथ है, तो 56 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस हो जाएगा। फिर 57, आसान क्वेश्चन है ये, भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था, तो 57 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 1956 में भाषाई अधिनियम भी आया था उसमें। जो प्रथम भाषा आयोग था उसके अध्यक्ष भी कौन थे, तो फजल अली थे। फिर पुस्तक क्या है, पुस्तक ट्रुथ लव एंड लिटिल मेलिस किसने लिखी थी, तो 58 का क्या हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा, खुशवंत सिंह ने लिखा था। फिर WLL का पूरा रूप क्या है, ये बहुत आसान क्वेश्चन, 59 का डी हो जाएगा, वायरलेस इन लोकल लूप हो जाएगा। फिर सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, तो 60 का क्या हो जाएगा, तो 60 का आपको ए हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले, ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे ये। फिर कास्ट शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो 61 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, पुर्तगाली शब्द से लिया गया है। फिर बृहत्तर भारत निम्नलिखित में से किसका द्योतक है, तो 62 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सांस्कृतिक एकता का द्योतक है। फिर देशों के समूहों के साथ व्यापार करार करने की औपचारिक पद्धति को क्या कहा जाता है, तो 63 का क्या हो जाएगा आपको, तो 63 का आपको ए हो जाएगा, ट्रेडिंग ब्लॉक कहा जाता है। फिर आते हैं 64 नंबर, महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक है जो कि प्रभावित हैं, तो महात्मा गांधी है जो कि किसकी कृतियों से प्रभावित हैं, तो 64 का क्या हो जाएगा, तो 64 का आपको डी हो जाएगा, लियो टॉल्स्टॉय से प्रभावित हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, तट पर अधिक बल के साथ पहुंचने वाली भूकंप सागरीय तरंगों को क्या कहा जाता है, तो 65 का क्या हो जाएगा, तो 65 का आपको बी हो जाएगा, सुनामी हो जाएगा। उसके बाद है जो कि 66 का, तो पवन की अपवाहन क्रिया डिफ्लेक्शन एक्शन के कारण बने गर्तों को क्या कहा जाता है, तो 66 का क्या हो जाएगा, तो 66 का आपको बी हो जाएगा, यारडांग कहा जाता है, क्वेश्चन पहले भी आया था। फिर अधिकतम जैव विविधता वाले प्रदेश निम्नलिखित में से किस प्रकार है जो कि का होता है, तो 67 का क्या हो जाएगा, आपको ए हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय। फिर 68, यदि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी फुल वेव रेक्टिफायर की निवेश आवृत्ति इनपुट फ्रीक्वेंसी n है, तो निगर्त आवृत्ति आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो 68 का क्या हो जाएगा, आपको डी हो जाएगा, 2n हो जाएगा। वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है, तो 69 का क्या हो जाएगा आपको, तो 69 का आपको बी हो जाएगा, संवहन होता है। 70 का देखते हैं, अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष से जो कि बनाया गया था, तो 70 का क्या हो जाएगा आपको, तो 70 का आपको आंसर बी हो जाएगा, 1992 में बनाया गया था। फिर राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था, तो 71 का क्या हो जाएगा, आपको डी हो जाएगा, कमलेश शर्मा हो जाएगा। सरकार की निम्नलिखित प्रणालियों में से किस में जो कि द्विसदन सदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है, तो 72 का क्या हो जाएगा आपको, तो 72 का आपको ये हो जाएगा, संघीय प्रणाली हो जाएगा। कुलदीप नायर पत्रकार है जो कि उच्चा नियुक्त किया गया था, कब उस देश में किया गया था उनको, 73 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यूके में। 74, शिलालेखों में किस राजा को देवनाम पिया प्रियदर्शी देवताओं का प्रिय कहा गया है, तो 74 का क्या हो जाएगा,
तो ए हो जाएगा अशोक हो जाएगा। समाजवाद क्या प्राप्त करने में सफल रहता है, तो 75 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, समाज में आय का समान वितरण हो जाएगा। एकाधिकार किसके आधार पर मूल विभेदन का आश्रय लेता है, तो 76 का आपको बी हो जाएगा, मांग लोच हो जाएगा। फिर आर्थिक आयोजना एक अनिवार्य अभिलक्षण है, 77 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था का। फिर HIV जो है, HIV हाई यील्ड ब्रिज जो है कार्यक्रम को भारत में क्या कहा जाता है, तो 78 का क्या हो जाएगा, 78 का बी हो जाएगा, नव कृषि नीति हो जाएगा। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष में अपनाई गई थी, तो 79 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 2001 में। मत पत्रों को सबसे पहले प्रयोग किया गया था, तो 80 का क्या हो जाएगा आपको, ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में किया गया था सबसे पहले जो कि मत पत्रों का जो कि प्रयोग ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। फिर है आपको किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार है जो कि उद्योग पर एक ही व्यवस्था में जो कि बाजार अथवा उद्योग पर एक ही विक्रेता का वर्चस्व होता है, इसमें सिवा ने अथवा होगा यहाँ। तो 81 का क्या हो जाएगा आपको, तो 81 का आंसर आपको बी हो जाएगा, एकाधिकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें आंसर, बी हो जाएगा, एकाधिकार। तो एकाधिकार क्यों होगा, तो एकाधिकार क्या है, एक विशिष्ट बाजार संरचना है जिसमें केवल एक विक्रेता होता है जो बाजार में विशिष्ट उत्पाद की बिक्री करता है। साधारणतः क्या होता है, एकाधिकार बाजार का वह रूप है जहां एक विक्रेता एक विशेष वस्तु की बिक्री करता है जिसके लिए कोई निकट स्थापन नहीं होता है। उसके बाद आते हैं 82, प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है, तो 82 का क्या हो जाएगा आपको, ए हो जाएगा, अल्प रोजगार के नाम से जो कि जाना जाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी वहाँ पाई जाती है जहाँ श्रम बल को या तो कार्य नहीं मिलता है या श्रम बल है जो कि व्यर्थ रीति से कार्य करता है, जहाँ श्रम उत्पादकता अंततः क्या होता है, शून्य होता है। यह वह बेरोजगारी है जो कुल उत्पादन को प्रभावित नहीं करती है। अर्थव्यवस्था में प्रच्छन्न बेरोजगारी तब होती है जब उत्पादकता क्या होती है, निम्न होती है और कम कार्य के लिए अधिसंख्य श्रमिक कार्य करते हैं। उसके बाद है जो कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद के संगठक हैं, तो 83 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, तीनों हो जाएगा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा तीनों हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 84, निम्नलिखित में से कौन से भारत का राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष है, तो 84 का क्या हो जाएगा, तो 84 का बी हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। तो भारत का राष्ट्रपति क्या होता है, कार्यकारी शाखा का अध्यक्ष होता है, वह राष्ट्र अध्यक्ष भी होता है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति के विपरीत भारत का राष्ट्रपति सरकार का मुखिया नहीं होता है, प्रधानमंत्री मुखिया की भूमिका निभाता है जिसका चयन विधायी शाखा द्वारा किया जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर है जो कि किसने बनवाया था, तो नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। और कब बनवाया था, तो 1250 ईस्वी में बनाया था। गंग वंश के शासक थे ये नरसिंह देव प्रथम। यह मंदिर उड़ीसा के कोणार्क में स्थित है। यह मंदिर यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल है और भारत के 7 आश्चर्यों के विभिन्न सूची में भी ये शामिल है। फिर है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो 86 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, वारन हेस्टिंग्स हो जाएगा। तो वारन हेस्टिंग्स 28 अप्रैल 1772 से 20 अक्टूबर 1774 तक फोर्ट विलियम के प्रथम गवर्नर। 1774 में उन्होंने बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था, वह भारत के प्रथम गवर्नर भी थे ये। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस देश में से अमेजन नदी बहती है, तो क्या हो जाएगा, 87 का सी हो जाएगा, ब्राज़ील में है जो कि बहती है। तो अमेजन नदी क्या है, दक्षिण अमेरिका के उष्ण कटिबंधीय वनों से होकर मुख्यतः ब्राज़ील में ही प्रवाहित होती है। ब्राज़ील वासी अमेजन को कौन सी कहते हैं, तो रिवर सी कहते हैं अमेजन को। इसकी मुख्य धारा क्या है, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर पेरू में इंडीज पर्वत से निकलती है। बहाकर लाई गई जल की मात्रा की दृष्टि से ये विश्व की क्या है, यह सबसे बड़ी नदी है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है, तो 88 का क्या हो जाएगा आपको, सी हो जाएगा, पश्चिमी घाट नाम है इसका। तो पश्चिमी घाट या सह्याद्री घाट एक ही पर्वत श्रृंखला है जो भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के लगभग समानांतर फैली हुई है। यह उत्तर में सतपुड़ा श्रेणी से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक के द्वारा केरल और तमिलनाडु में फैली हुई है। यह विश्व में जैव विविधता का 8 सबसे गर्म स्थलों हॉटेस्ट हॉटस्पॉट में से एक है ये। फिर जीवाणु की खोज किसने की थी, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो 89 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, एंटी वॉन लीवेनहॉक किया था। कब किया था, तो ये डच वैज्ञानिक थे
और ये 17 सितंबर 1683 को इन्होंने खोजा था बैक्टीरिया का। उन्होंने यह खोज मानव के दांतों पर जम जाने वाली हानिकारक परत में सूक्ष्म कीटाणु की खोज करने हेतु अपने घर में निर्मित सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हुए किया था। ल्यूवेनहिक को सूक्ष्मदर्शी विज्ञान के जनक के रूप में भी जाना जाता है। प्रायः उन्हें प्रथम सूक्ष्मदर्शी वैज्ञानिक और सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक माना जाता है। फिर आते हैं, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो 90 का क्या हो जाएगा आपको? ए हो जाएगा, उत्तक कहते हैं। तो उत्तक क्या है? समान कोशिकाओं का एक समूह है जो एक विशिष्ट कार्य करने निष्पादित करने हेतु एक साथ कार्य करते हैं। उत्तक कई कार्यों को निष्पादित करते हैं जिनमें एक कोशिका के लिए निष्पादित करना अधिक जटिल है। उत्तकों का प्रयोग अवलंब गति, श्रावण, सुरक्षा, वृद्धि और प्रजनन के लिए किया जाता है। विशिष्ट कोशिकाएं विशिष्ट उत्तक जैसी रक्त उत्तक का निर्माण करती है। फिर पौधों के उत्तक में कितने प्रकार होते हैं? तो 91 का क्या हो जाएगा आपको? ए हो जाएगा। 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो त्वचीय उत्तक, ग्राउंड उत्तक और संवहन उत्तक होते हैं। उसके बाद आते हैं 92, स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के एक ढांचे में कील ठोकना कठिन होता है। कौन सा नियम इस कथन का समर्थन करता है? तो 92 क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, न्यूटन का तीसरा नियम हो जाएगा। तो न्यूटन के तीसरे नियम के कारण कील को क्या होता है? स्वतंत्र रूप से प्रलंबित लकड़ी के फ्रेम पर जड़ना कठिन होता है। उसके बाद आते हैं 93, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है? तो 93 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगें व्यक्तीकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाती है। तो व्यक्तीकरण क्या है? प्रायः तरंगों की पारस्परिक क्रिया से संबंधित होता है जो एक दूसरे के साथ सह संबंधित या सशक्त होते हैं, क्योंकि या तो वे समान स्रोत से उत्पन्न होते हैं या वे समान या लगभग एक समान आवृत्ति के होते हैं। फिर है, कंप्यूटर शब्दावली में बग से क्या अभिप्राय है? तो 94 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, प्रोग्राम की एक क्या हो जाएगा? एक गलती होता है। और कंप्यूटर के क्षेत्र में बग प्रोग्राम सिस्टम एक एरर या फ्लो या फेल्योर या फॉल्ट है जो कंप्यूटर को गलत या अप्रत्याशित परिणाम प्रस्तुत करने या अनैच्छिक रीति से व्यवहार करने हेतु बाध्य करता है। अधिकांश बग्स क्या है? प्रोग्राम के सोर्स कोड को या इसके डिजाइन या घटकों में और ऐसे प्रोग्राम द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम में की गई गलतियों और एरर से उत्पन्न होता है। अब आते हैं करेंट अफेयर्स। अर्थ आवर 2020 का थीम निम्न में से क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जलवायु परिवर्तन एवं सतत विकास हो जाएगा। तो इस कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? लोगों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के प्रति जागरूक करना तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु ऊर्जा संरक्षण के लिए गैर जरूरी प्रकाश के उपयोग से बचने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसे विश्व वन्य जीव कोष द्वारा आयोजित किया जाता है, वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा आयोजित किया। इस कार्यक्रम को पहली बार वर्ष 2007 में सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में मनाया गया था। फिर है, हाल ही में किस आईआईटी के इंडस्ट्रियल डिजाइन सेंटर ने एक पोर्टेबल यूवी सैनिटाइजर विकसित किया जो वॉलेट, पर्स एवं अन्य छोटी वस्तुओं के जीवाणु रहित बना सकता है? तो 96 का क्या हो जाएगा? आईआईटी बॉम्बे हो जाएगा। तो इस पोर्टल यूवी सैनिटाइजर को स्टेनलेस स्टील के कंटेनरों एवं एल्युमिनियम जाल का उपयोग करके बनाया जा गया है। अभी यह प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट चरण में है और इसे यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन द्वारा पबमेड प्रतिक्रम में प्रकाशन एक अध्ययन के तैयार किया गया है। उसके बाद है, किस देश में मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार मानसून के समय कोविड-19 का प्रभाव कम हो सकता है? तो 97 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, अमेरिका के हो जाएगा। तो अध्ययन के अनुसार क्या है? कोरोना वायरस नमी के प्रति संवेदनशील होता है तथा नमी मध्यम स्तर पर इसमें पनपने की संभावना कम होती है। अध्ययन के अनुसार क्या है? 3 से 9 ग्राम घन मीटर की औसत ज्यादता सीमा वाले, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कई यूरोपीय देश हैं, उनमें है जो कि संक्रमण के मामला है जो कि अधिक शामिल किया गया है। उसके बाद है जो कि हाल ही में केंद्र सरकार ने कॉर्पोरेट दिवालियापन की कार्यवाही शुरू करने हेतु प्रारंभिक सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर कितना करोड़ रुपया कर दिया गया है? तो 98 का क्या हो जाएगा? 1 करोड़ रुपया कर दिया गया है। तो कोरोना वायरस के प्रकोप के दौरान कंपनियों का अनुपालन बोझ कम करने और सूक्ष्म और लघु और मध्यम उद्योग दिवालिया होने से रोकने के लिए किया गया है। इस कदम से क्या होगा? कंपनियों को मौजूदा व्यावसायिक परिस्थितियों में कंपनी और पेशेवरों पर बोझ कम करने तथा व्यावसायिक जरूरतों को तत्काल पूरा करने की अनुमति मिलेगी। उसके बाद है, भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल से गैर निवासी भारतीयों को निर्दिष्ट सरकारी बॉन्ड में निवेश करने तो सक्षम बनाने किस एक अलग चैनल की शुरुआत किया है? तो 99 का क्या हो जाएगा? फुल्ली एक्सेसिबल रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये किसके द्वारा किया गया है?
तो ये निर्मला सीतारमण ने जो कि बजट भाषण के दौरान ये कहा था। फिर किस संस्था द्वारा जारी विश्व जल विकास रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन और बुनियादी मानव आवश्यकताओं के लिए जल की उपलब्धता, गुणवत्ता, मात्रा को प्रभावित करेगा, जिसकी जल की बुनियादी मानवाधिकार और अरबों लोगों के स्वच्छ जल की उपलब्धता प्रभावित होगी। तो 100 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र। तो ये आपका 100 है। अगर 100 में आप 65 भी ले आते तो आपके मेरिट बनने के पूरे संभावना रहेंगे, कोई नहीं रोक सकता। तो आप ये सीट जरूर बनाएं, थोड़ा टफ है लेकिन बनाएं जरूर। तो इसी के साथ धन्यवाद।